मेडे मेडे मेडे। अहमदाबाद की सुबह की शांत हवाई यातायात में अचानक एक बेबस आवाज गूंजती है। 73 सेकंड पहले एयर इंडिया फ्लाइट 171, एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर जिसमें लंदन जाने वाले यात्रियों से भरा हुआ विमान भारत के खुले और साफ आसमान में टेक ऑफ करता है। कुछ ही पलों में वो होता है जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। पूरी तरह से थ्रस्ट चला जाता है, एल्टीट्यूड के लिए संघर्ष बेकार हो जाता है और विमान एक शहर के बीचों बीच दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। पूरी दुनिया में परिवार टूट जाते हैं और एविएशन इंडस्ट्री सदमे में आ जाती है। क्या हुआ उन निर्णायक सेकंड्स में 12 जून 2025 को और क्यों, जब फ्लाइंग आज सबसे सुरक्षित मानी जाती है? 260 लोग अपनी जान गंवा बैठे। यह है एक सच्ची रिसर्च पर आधारित कहानी, एक त्रासदी, वीरता और अब तक अनसुलझे रहस्य की। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर आज के युग में एक सिंबल है ग्लोबल कनेक्टिविटी, हाई एफिशिएंसी और हाई सेफ्टी का। 2011 में इसके आगमन के साथ ये एक भरोसे का प्रतीक बन गया कि उड़ान अब एक आम बात हो सकती है। एयर इंडिया के लिए VTANB, इसका ड्रीम लाइनर विमान, गर्व का प्रतीक था, लेकिन एक आम सी सुबह ने इसे एक असाधारण ट्रेजेडी में बदल दिया। फ्लाइट एयर इंडिया 171, अहमदाबाद, भारत से लंदन गैटविक, UK, एयरक्राफ्ट बोइंग 787-8, रजिस्ट्रेशन VTANB, 12 साल पुराना, ऑन बोर्ड 230 यात्री, 10 केबिन क्रू, 2 फ्लाइट क्रू। तारीख और समय 12 जून 2025, दोपहर 1:39। स्थान सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद। जो आगे बताया जाएगा वह है तथ्यों पर आधारित एक पूरा क्रम, जांच और एक ऐसी कहानी जो AAIB की रिपोर्ट, प्रत्यक्ष स्रोतों और पत्रकारिता पर आधारित है। अहमदाबाद की सुबह प्री फ्लाइट और रूटीन चेक्स। फ्लाइट एयर इंडिया फ्लाइट 171 सुबह 11:17 पर दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा और लंदन गैटविक के लिए अगली उड़ान की तैयारी शुरू हुई। पिछली क्रू ने एक तकनीकी समस्या दर्ज की, STAB POS XDCR मैसेज। ये डिफेक्ट एयर इंडिया मेंटेनेंस टीम द्वारा ठीक कर दिया गया और एयरक्राफ्ट को उड़ान के लिए रिलीज कर दिया गया। क्रू में शामिल थे एक अनुभवी कप्तान, उम्र 56 वर्ष, 15,000 से अधिक घंटे का अनुभव, और एक युवा को पायलट, उम्र 32 वर्ष, 3,400 से अधिक घंटे का अनुभव। दोनों को पूरी तरह से आराम मिला था और हाल ही में उड़ान भी की थी। प्री फ्लाइट अल्कोहल चेक्स दोनों ने पास किए। फ्यूल लोडिंग, बैगेज लोडिंग, सभी प्रक्रिया मानक के अनुसार पूरी हुई। विमान भार सीमा में था और कोई खतरनाक सामग्री ऑन बोर्ड नहीं थी। पुशबैक क्लियरेंस मिला 1:13। टेक ऑफ क्लियरेंस मिला दोपहर 1:37 और 33 सेकंड पर। मौसम साफ था, हल्की और स्थिर हवाएं, 240 डिग्री एट 6 नॉट, सभी स्थितियां अनुकूल थीं। एयरक्राफ्ट ने रनवे 23 के लिए फुल रनवे लेंथ मांगी और अनुमति दी गई। वी स्पीड्स, यानी वो स्पीड्स जिन पर जिंदगी और मौत का फैसला होता है। तेज रफ्तार में दौड़ता एक बोइंग रनवे पर हर सेकंड में फैसले लिए जा रहे हैं। V1 डिसीजन स्पीड 153 नॉट्स। यही वो पल होता है जब पायलट को आखिरी बार फैसला लेना होता है, उड़ान भरे या रोक दे। इसके बाद रुकना नामुमकिन हो जाता है। VR रोटेशन स्पीड 150 नॉट, यानी विमान के पहिए जमीन से ऊपर उठते हैं, नोज व्हील हवा में, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। V2 टेक ऑफ सेफ्टी स्पीड 162 नॉट्स। अगर इसी वक्त इंजन फेल भी हो जाए तो भी प्लेन उड़ सकता है। यह है उसकी सेफ्टी स्पीड। अब बात करते हैं टेक ऑफ वजन की। इस प्लेन का टेक ऑफ वेट था 2,13,401 किलो, जबकि इसकी लिमिट थी 2,18,183 किलो। हर कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक थी, वजन कंट्रोल में था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। एयरक्राफ्ट रनवे पर तेजी से दौड़ता है और 155 किलोमीटर प्रति घंटे पर रोटेट करता है। 1:38:39 पर सेंसर्स बताते हैं कि विमान अब हवा में है और कुछ ही पल के लिए वह गुजरात के आसमान में उड़ता है। जैसे ही विमान अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचता है,
दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विचेस रन से कट ऑफ पोजीशन में चले जाते हैं, सिर्फ 1 सेकंड के अंतराल से। जैसे ही ईंधन बंद होता है, दोनों इंजन्स बंद होने लगते हैं। थ्रस्ट की आवाज गायब हो जाती है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज है, पायलट 1, व्हाई डिड यू कट ऑफ? पायलट 2, मैंने ऐसा नहीं किया। पायलट्स तुरंत फ्यूल स्विचेस को वापस रन पर करते हैं और इंजन रीलाइट की कोशिश करते हैं। राम एयर टरबाइन RAT डिप्लॉय होती है और ऑक्सिलरी पावर यूनिट APU ऑटो स्टार्ट होता है। यह बताता है कि पूरे सिस्टम में थ्रस्ट नहीं है और क्रू कंट्रोल वापस पाने की कोशिश कर रहा है। इंजन एक थोड़ी देर के लिए रिकवर करता है, मगर इंजन 2 नहीं करता। विमान नीचे गिर रहा है। 1:39 पायलट एक आखिरी बार इमरजेंसी मैसेज देता है, मे डे। लगभग 625 फीट की ऊंचाई पर टेक ऑफ के केवल 32 सेकंड बाद विमान अब और उड़ नहीं सकता। वह क्रैश करता है BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में, रनवे 23 से मात्र 9 नॉटिकल मील की दूरी पर। टक्कर के बाद एक बड़ा फायर बॉल उठता है। कम से कम 5 इमारतों को बड़ा नुकसान और आग लग जाती है। कुल 242 में से 241 लोग मौके पर ही मारे गए। सिर्फ एक बचा, विश्वास कुमार रमेश, उम्र 40, ब्रिटिश नेशनल, सीट 11A, इमरजेंसी एग्जिट के पास। इंपैक्ट में उनका सेक्शन अलग हो गया और वो किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे। ग्राउंड फेटिलिटीज 19 लोग, जिनमें मेडिकल स्टूडेंट्स और हॉस्टल स्टाफ शामिल थे। 67 से अधिक लोग घायल। एयरपोर्ट और लोकल फायर सर्विसेज मिनटों में पहुंचते हैं। आसमान में काले धुएं और जलते फ्यूल की गंध फैल जाती है। रेस्क्यू टीम और आम नागरिक मिलकर बचाव कार्य करते हैं। विश्वास अकेले साइट से बाहर निकलते हैं और शॉक की हालत में अस्पताल ले जाए जाते हैं। AAIB इस जांच की अगुवाई करता है, साथ में USA की NTSB, बोइंग, GE और अन्य देशों की टीमें भी जुड़ती हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FTR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR मिल जाते हैं। भारी नुकसान के बावजूद डेटा मिल जाता है। विमान की उम्र 12 वर्ष, दोनों इंजन, हाल में बदले गए फ्यूल गुणवत्ता, संतोषजनक मौसम, बिल्कुल अनुकूल क्रू ने सही रिस्पॉन्स दिया। दोनों पायलट स्विच कट ऑफ पर जाने से हैरान थे। सबसे बड़ा सवाल, दोनों फ्यूल कट ऑफ स्विचेस एक साथ कट ऑफ पर कैसे गए? कोई तोड़ फोड़, मैकेनिकल फॉल्ट या पायलट एरर अब तक साबित नहीं हुआ। कॉकपिट ऑडियो में साफ है कि दोनों पायलटों को खुद नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ। 2018 में FAA का एक बुलेटिन दूसरे बोइंग मॉडल के लिए, जिसने फ्यूल स्विच डिसएंगेजमेंट की चेतावनी दी थी, ये अब चर्चा में है, मगर कोई सीधा संबंध साबित नहीं हुआ है। सर्वाइवर विश्वास बताते हैं कि कैसे क्रैश के दौरान उनका सेक्शन अलग हो गया, जिससे वो बच गए, मगर उनका भाई उसी फ्लाइट में था जो नहीं बच सका। 3 कॉन्टिनेंट्स में फैमिलीज अपने प्रियजनों का मातम मना रही हैं। BJ मेडिकल कॉलेज अब एक ट्रेजेडी साइट बन गया है। अब भी सवाल बाकी हैं। जुलाई 2025 तक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो आ चुकी है, मगर फ्यूल स्विच कट ऑफ का कारण अब भी एक रहस्य है। बोइंग और GE पर अब तक कोई ऑपरेटिंग डायरेक्टिव जारी नहीं हुआ है। इंटरनेशनल एविएशन कम्युनिटी इस इन्वेस्टिगेशन में फुल सपोर्ट दे रही है। 12 जून 2025 एक हाईटेक विमान, ट्रेन्ड पायलट्स और क्रू के साथ टेक ऑफ के 1 मिनट के भीतर क्रैश हो गया। ना कोई स्टॉर्म, ना बर्ड स्ट्राइक, ना मैकेनिकल फेलियर्स, सिर्फ एक टेक्निकल मिस्ट्री जिसने 260 जिंदगियां छीन ली। अहमदाबाद से लेकर लंदन तक ये कहानी अब एक चेतावनी है कि उड़ान जितनी भी रूटीन लगे, सुरक्षा का खेल अब भी इंसान, मशीन और किस्मत के बीच का संतुलन है। सच्चाई की तलाश अभी जारी है।